हेलो एवरीवन। आज आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल पे ऋतुराज कंप्यूटर एजुकेशन में। ठीक है, तो आज कंप्यूटर एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मेलिंग टाइम के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि ये देख सकते हो, पहले हम कुछ जान लेते हैं। ये देख सकते हो हमारे कंप्यूटर सेंटर का, हमारे कंप्यूटर सेंटर में ये सब कोर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन कराना चाहते हो हमारे सेंटर से तो आप ऑनलाइन कहीं से भी कोर्स कर सकते हो, इंडिया से आप अगर हो तो। ठीक है, कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, और एडमिशन कैसे होते हैं या कैसे कराना है आपको, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, या मैसेज करें, व्हाट्सअप भी कर सकते हो इसी नंबर पे, तो मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे मेलिंग टैब के बारे में। ठीक है, तो हमारा एम एस वर्ड में जितना टैब था सारे टैब मैंने कंटेंट कर दिया है। ठीक है, मतलब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आज एक हम मेलिंग टैब के बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, तो मेलिंग टैब को जानने से पहले हम कुछ इसका ब्रीफ जान लेते हैं। ठीक है, मेलिंग टैब में सबसे पहले आपको मिलेंगे इनवेलप, लेवल, स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रेसिपिएंट। ये सब आपसे ऑप्शन इतने मिलेंगे और इसी ऑप्शन पे काम करना है। ठीक है मुझे, तो इन्वेलप के जरिए आप इसके जरिए आप इन्वेलप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और किसी के पास भेज सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ई कॉमर्स वाले कंपनी करते हैं, क्योंकि उनको अपनी सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक भेजना होता है। ठीक है, सामग्री मतलब कुछ मटेरियल। ठीक है, जैसे किस कंपनी में काम आती है, अमेजन फ्लिपकार्ट में काम आती है, तो उस टाइम हम लोग मेलिंग का इस तरह से फंक्शन का मतलब जानते रहेंगे। तो हम अगर अमेजन फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से मेलिंग का जानते रहेंगे कैसे यूज होता है। तो एम एस वर्ड के अंदर जाके हम किसी को मेलिंग कर सकते हैं और हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन वाला पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा डिलीवरी एड्रेस। जैसे यहाँ पे लिखा है एबीसी दिल्ली इंडिया, तो ये जो डिलीवरी एड्रेस होता है जहां तक हमें अपनी सामग्री को भेजना होता है। ठीक है, अर्थात कस्टमर का एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप कस्टमर हो। ठीक है, आपके एड्रेस पे मुझे डिलीवर करना है, तो ये जो डिलीवरी एड्रेस आपका होगा। ठीक है, मैं मुझे मतलब मुझे जहाँ भेजना है। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ रहे हो कहीं बिहार से हो, कोई दिल्ली से हो, तो मैं आपके एड्रेस पे भेजना तो मैं यहाँ पे दिल्ली लिखूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे रिटर्न एड्रेस में मैं अपना एड्रेस डाल दूंगा। ठीक है, रिटर्न एड्रेस अगर कुछ ना हुआ डिलीवर तो मेरे पास ही वापस चला आएगा। ठीक है, जहाँ से मैं अपनी कंपनी ऑफिस से आपको सामान भेज रहा हूँ। ठीक है, ये होते हैं रिटर्न एड्रेस। ठीक है, आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो और यहाँ से ऑप्शन में जाके यहाँ से आपके का फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से सेटिंग कर लेने के बाद आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका इनवलप तैयार हो जाएगा। ठीक है, उतना करने के बाद हम आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट मर्ज मेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट मर्ज मेल के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के बारे में जाके आप उसको सारा कुछ आप फंक्शन कर सकते हो, या सेलेक्ट लिस्टेन पर जाके डायरेक्ट आप काम कर सकते हो। तो ये सब जो प्रोसेस है देख सकते हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना है कि कैसे इसके अंदर लेटर पैड बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम ये सब काम करते हैं। जैसे हम मेल मर्ज का इस्तेमाल बड़ी कंपनियां करती है, क्योंकि इनके जरिए हम एक बार में बहुत सारे अलग अलग व्यक्तियों का लेटर, ईमेल, मैसेज, इन्वेलप इत्यादि तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग इनकी प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं 6 स्टेप में आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट का टाइप चुन लिया। ठीक है, आप किस डॉक्यूमेंट में आप इसको भेजना चाहते हो, लेटर, ईमेल, इन्वेलप, लेबल, डायरेक्टरी, किस फॉर्म में भेजना चाहते हो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि आपने लेटर को सेटअप करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, यूज डॉक्यूमेंट ये ऑप्शन करके स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट की मदद से, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब इसी डॉक्यूमेंट से, अर्थात पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट पे काम करना, या अर्थात इसी डॉक्यूमेंट में मतलब यूज द करंट डॉक्यूमेंट, अर्थात इसी डॉक्यूमेंट में मतलब इसी डॉक्यूमेंट में करंट मतलब जो काम चल रहा है उसी में। स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट अर्थात टेम्पलेट इंसर्ट करके, कुछ टेम्पलेट इंसर्ट करके आप इसको काम कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट पे, या अर्थात पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हो। 3 ऑप्शन की मदद से आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं किस पे काम करूंगा, विद द करंट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करता है कि आप क्या करोगे, जिसके लिए आप लेटर तैयार कर रहे हो तो हमें लिस्ट बनानी होगी। ठीक है,
तो ये सब आपको 3 तरह के लिस्ट ले जा सकते हो, मतलब आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं किसी 3 बंदे का नाम देके उनके नाम पे लेटर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 3 बंदे का नाम ले लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पहले बनी हुई लिस्ट है तो आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट के मतलब ये बता रहा है, ठीक है। सेकेंड ने लिखा लिखा हुआ है कि सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है यह। ये से यहाँ से भी आप लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक है टाइप ऑफ न्यू लिस्ट, यहाँ से न्यू लिस्ट पे क्लिक करोगे तो हम लोग टाइप ऑफ न्यू लिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे सेलेक्ट लिस्ट पे में जाके, तो यहाँ से ये ऑप्शन इस तरह से ऑप्शन ओपन जाएगा, ठीक है, न्यू एड्रेस लिस्ट का। इसके अंदर ऑप्शन क्या होता है कि न्यू एंट्री पे क्लिक करने के बाद आप एक एक नया नया एंट्री करते जाओगे, जैसे उसका टाइटल दोगे, नाम दोगे, लास्ट नेम दोगे, कंपनी नेम दोगे, ये सब दोगे, ठीक है। फाइंड मतलब आप जो जो एंट्री किया उसको ढूंढ सकते हो, ठीक है। डिलीट एंट्री मतलब जिस एंट्री को चाहते हो डिलीट करना उसे डिलीट कर सकते हो। कस्टमाइज कॉलम में जाके हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जिसको जिसको चाहिए उसको उसको हम ऐड कर लेंगे, और जिसको जिसको नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देंगे, जिसको जिसको मुझे रीनेम करना है उसको रीनेम भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन आपको मिल रहा है कि यहाँ से आप फील्ड का नाम को ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप फील्ड का नाम को डिलीट कर सकते हो, और यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो, मतलब कुछ उसका नाम को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मूव डाउन अपन इसको फील्ड ऊपर नीचे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। हम लोग ऑप्शन के जरिए ये सब एंट्री करना पड़ेगा आपको, ठीक है। न्यू एंट्री के मतलब एक नया एंट्री, और फाइंड मतलब आप उसको खोज सकते हो, और डिलीट मतलब डिलीट कर सकते हो, ये मैंने बता दिया, ठीक है। कस्टमाइज कस्टमाइज में जाने के बाद कस्टमाइज कॉलम में जाने के बाद मुझे इतना एंट्री ले लेना है, ठीक है। इतना चीज का मुझे एंट्री करना है, जैसे नाम, स्टेट, फोन नंबर, ईमेल वगैरह, इतना का हम सेलेक्ट कर लेंगे और सबको डिलीट कर देंगे, मतलब और सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब सारे करने के बाद इतना आपका डिटेल फिलअप कर लेना, जैसे गोपाल झारखंड से, इतना फोन नंबर, इतना ईमेल है, ये वगैरह सारा कुछ इस तरह से करने के बाद हम उसका इस तरह से एंट्री बना लेंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या है कि आपको अब आपको अपने पेज में एक लेटर तैयार करना है, ठीक है। और होगा जो आप लेटर में लिखना चाहते हो उसे लिखना शुरू कर दो, मतलब एक पेज, जैसे आप किसी को जैसे एप्लीकेशन लिखते हो तो एक पेज बनाते हो ना, तो टीयर वगैरह से कुछ लिखते हो, इस तरह से पेज बना लेना है, ठीक है। पेज बनाने के बाद आप क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना और यहाँ से इस तरह से नाम आपको इंसर्ट करते रहना है, ठीक है। इंसर्ट करते वहाँ जैसे आप यहाँ पे जाकर फिर इसके अंदर जाके फिर यहाँ पे इसे प्रीव्यू करोगे तो उसका नाम आपको पीछे शो करेगा, ठीक है। और इस तरह से आप वन बाय वन करके प्रिंट करके आप बस एक बार में भेज सकते हो, इस तरह से आप, ठीक है। और इस तरह से नाम इंसर्ट करके आप नाम को आप प्रीव्यू करके आप देख सकते हो, ठीक है। और हम स्टेप 5 में हर चीज़ कंप्लीट हो जाती है, तो बस इसमें आपको अपने लेटर का प्रीव्यू कराया जाता है स्टेप 5 में, ठीक है। ताकि कोई गलती हो तो उसे आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर सब कुछ कंप्लीट हो गया तो आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के बाद आप क्या करें, मेल मर्ज में अंतिम चरण होता है कि आप मेल मर्ज पूरा हो गया तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाए जा रहे होंगे, प्रिंट का और एक एडिट इंडिविजुअल लेटर के जरिए आप ये सभी लोगों का अलग अलग लेटर तैयार कर सकते हो, ठीक है। इतना चीज ही आप मेली टाइम के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। तो इतना चीज आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। और कुछ जैसे देख सकते हो यहाँ पे आप इन्वेलप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इन्वेलप के लिए ऑप्शन ओपन होगा, और यहाँ पे आपको डिटेल वगैरह फिल करना है जो मैंने बताया था इस तरह से। फिर इसका रिसिपेंट में जाके टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो भी डिटेल, जैसे दो बंदे को भेजना चाहते हो एक बार में लेटर कुछ भी, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ था लेटर, आपको जिस फॉर्मेट में करना है तो इस फॉर्मेट में सेलेक्ट करना है पेज को, ठीक है। और इस तरह से ये सब रिसिपेंट बनाने के बाद आपका एक पेज तैयार करना है, लेटर आप लेटर भेजना है तो आप उसके ऊपर कुछ लिख देना, और लिखने के बाद ये सब सारा आप लगा देना, ठीक है। जैसे फिर ये सब आप जैसे लिस्ट बना लोगे, लिस्ट बनाने के बाद आपका इंसर्ट मर्ज मेल का ये ऑप्शन, इतना सारा यहाँ पे जितना ऑप्शन है सारा कुछ एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी आप जैसे नहीं करोगे कुछ भी काम तो यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो सारा कुछ काम करना है, तो काम करने के बाद आपको ये जितना चीज है सारा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये सब अभी हाइड है, तो फिर उस टाइम अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम सब एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये रिव्यू वगैरह करने का ऑप्शन है कि आप जो अपने काम की उसको पीछे से आगे पीछे देख सकते हो, या फिनिश मर्ज करने के बाद ये फिनिश कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ग्रीटिंग लाइन्स लगा सकते हो, जैसे डियर लिखोगे, डियर एक पेज लेटर बनाओगे तो आप लिखोगे डियर सर, डियर मैडम वगैरह, फिर ग्रीटिंग लाइन में आपको ग्रीटिंग लाइन लगा देना, फिर उसमें नीचे कॉन्टैक्ट लिख देना, कॉन्टैक्ट लिखने के बाद ऊपर में आप जो ये जैसे इंसर्ट मर्ज फील्ड में आपको मिलेगा नाम वगैरह का ऑप्शन, जो आप यहाँ पे देखे तो जैसे यहाँ पे हाँ, ये इस तरह का आप इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाओगे तो इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे आप इसको सबको इंसर्ट करा लेना, इंसर्ट करने के बाद आपको किस तरह से करना है देखो, यहाँ पे आपको बारी बारी से सभी फील्ड को इंसर्ट करना है, ठीक है। ध्यान रहे कि फील्ड को इंसर्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है, इसके बाद पुनः एक फील्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर पुनः एक इंटर दबाना है, इस तरह से फील्ड को आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये गलती नहीं करना है, ठीक है। इतना स्टेप करने के बाद आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा मेरी टाइम में, ठीक है। तो कोई भी ये दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के मेरे साथ बने रहें।